नमस्कार दोस्तों, मैं वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं रिमसिल फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में। रिमसिल फायर प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है, कहाँ पे लगाया जाता है, किस तरह काम करता है, इसके बारे में जानेंगे। मैं इस वीडियो को 3 से 4 पार्ट में बनाऊंगा। मैंने पहले भी पार्ट डाले हैं, आप उसको वॉच कर सकते हैं। अलग अलग कौन सा टाइप क्या होता है उसका पूरा डिटेल में मैंने बनाया हुआ है। तो अभी हम सबसे पहले रिमसिल होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। रिमसिल एक ऑटो एक्चुएटेड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। रिमसिल एक ऑटो एक्चुएटेड फोम फ्लोडिंग सिस्टम होता है। ठीक है, आप ये दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। सामने वाला भी आपसे पूछ सकता है। अगर पूरा ही पूछे कि पूरा नाम बताना है तो आपको यही बताना है कि रिमसिल एक ऑटो एक्चुएटेड फोम फ्लोडिंग सिस्टम होता है और ये फ्लोटिंग रूफ टैंक के ऊपर लगाया जाता है। फ्लोटिंग रूफ टैंक यानी FR टैंक के ऊपर लगाया जाता है। पहले इसमें प्रावधान कुछ अलग था, अभी मॉडिफिकेशन किया गया है। पहले केवल क्रूड ऑयल जिसके अंदर स्टोरेज होता था उसी के अंदर रिमसिल लगाया जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी OISD 116 ने एक नई गाइडलाइन जारी की है कि जितने भी A क्लास प्रोडक्ट है सभी के अंदर रिमसिल फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होना जरूरी है। अब मैं आपको पहले से तो यही बता देता हूं कि A क्लास, अब A क्लास से आप क्या समझेंगे। जो लोग रिफाइनरी में जॉब कर रहे हो तो समझ गए होंगे, जो नहीं कर रहे तो उनके मन में यहाँ पे आ गया A क्लास बोले तो A क्लास फायर होगा। यहाँ पे A क्लास फायर नहीं है, A क्लास प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये मत समझना है कि A क्लास फायर बोलो तो सोड लकड़ी कागज कोयला वगैरह वो वाला नहीं है। यहाँ पे मैंने इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। उसमें बताया गया है A क्लास में कौन कौन से आते हैं। जिस प्रोडक्ट का फ्लैश पॉइंट 0 से लेकर 23 तक होता है, जो फ्लेमेबल लिक्विड का फ्लैश पॉइंट 0 से लेकर के 0 से 23 होता है उसको A क्लास प्रोडक्ट बोलते हैं। और जिसका 0 से 23 से 65 होता है उसको B क्लास बोलते हैं। और जो इससे 93 एंड अबव उससे ऊपर जितना होता है उसको क्लास C बोलते हैं। 3 में क्लासिफिकेशन किया गया है, मैंने ये आपको दोबारा भी बता दिया गया है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि रिमसिल फायर प्रोटेक्शन सिस्टम का थोड़ा मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे पिक लगा दिया है, आप इसको देख करके भी समझ सकते हैं, फिर भी मैं एक डाया बना देता हूँ। अभी रिमसिल प्रोटेक्शन सिस्टम पहले वहाँ पे लगता था जिस टैंक की ऊंचाई 19 मीटर या 21 मीटर या उससे अबव होती है। ठीक है, और जो क्रूड ऑयल टैंक का जो डाया होता है ना वो 66 मीटर होता है। ये पहले यहाँ पे लगाया जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी कोई डिजाइन इस तरह का दिया नहीं गया है। अगर टैंक के अंदर A क्लास प्रोडक्ट है तो उसमें लगेगा, अभी डाया से कोई मतलब नहीं है। अगर कहीं पे आप जाते हो, अगर क्रूड ऑयल का डाया पूछ लेता है, क्रूड ऑयल टैंक का डाया तो 66 मीटर होता है और जो हाइट होती है उसको 19 मीटर या 21 मीटर आप बोल सकते हो। 19 मीटर कैसे बोलोगे और 21 कैसे। यहाँ पे टैंक यहाँ तक होता है, ये 19 मीटर का होता है। इसके ऊपर 2 मीटर का एक अलग से एडिशनल चारों तरफ से दीवार दे दी जाती है, तो ये 21 हो जाता है और नीचे 19 होता है। अगर आप 19 बोलोगे तो भी ठीक है, 21 बोलोगे तो भी ठीक है। अब क्या होता है, टैंक के ऊपर यूं एक टैंक बना दिया जाता है और इसके अंदर फ्लोटिंग रूफ एक छत होती है, रूफ बोले तो छत होती है। ये क्या होता है, जब इसके अंदर हम कोई भी A क्लास प्रोडक्ट भरते हैं ना तो वो नीचे से भरते हैं, और भरने से क्या होता है, ये जो छत होती है ना इसकी छत यूं ऊपर उठती जाती है। ये छत ऊपर नीचे ऐसे अप डाउन करती है, और जब इसके अंदर हम प्रोडक्ट भरते हैं तो छत ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है।
और जब इसका प्रोडक्ट हम अंदर से निकालते हैं तो छत नीचे आ जाती है। और जब ये जो प्रक्रिया हो रही है ना ऊपर से नीचे जाने वाली, इस बीच में क्या होता है, मैं बोलता हूँ ये क्या, अब ये मैं हाथ रगड़ रहा हूँ, सर्दियों में हम हाथ रगड़ते हैं, हाथ रगड़ने से क्या होता है, थोड़ी देर बाद हमारा हाथ गर्म हो जाता है। तो गर्म क्यों हुआ, दोनों के बीच में घर्षण हो रहा है और उस घर्षण से गर्मी जनरेट हो रही है, और उसी गर्मी से अब ये टैंक ऊपर नीचे हो रहा है तो क्या होगा, वहां पे घर्षण होगा और घर्षण से टैंक के अंदर आग लग सकती है। ठीक है, उसी की प्रोटेक्शन के लिए यह रिमसेल प्रोटेक्शन सिस्टम इसके अंदर लगाया जाता है, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं होता। उस घर्षण से आग लग जाती है और उसी की घर्षण से आग को बचाने के लिए वहां पर रिमसेल प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जाता है। अब रिमसेल जो होता है वो दो उसके पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी सील होती है और एक सेकेंडरी सील होती है। एक प्राइमरी सील होती है और एक सेकेंडरी सील होती है। और जब जो अंदर होती है वो प्राइमरी सील होती है और उसके ऊपर सेकेंडरी सील होती है। ठीक है, अब क्या होता है, ये दो तरह से आग पकड़ता है और सेंस करता है। सेंस कैसे करेगा, एक तो जब ये इसके अंदर एकदम से हीट जनरेट होगी उसको बोलते हैं रेट ऑफ राइज। पहला जो रीजन होता है वो रेट ऑफ राइज होती है, हीट डिटेक्टर का ही पार्ट होता है, हीट डिटेक्टर ही होता है। ठीक है, तो ये रेट ऑफ राइज पे काम करता है। उससे क्या होता है, रेट ऑफ राइज का मतलब होता है कोई भी गर्मी कहीं पे भी किसी कमरे का किसी टैंक का तापमान एकदम से बढ़ जाना, और जब वहां का तापमान एकदम से बढ़ जाएगा तो वो जो हमारी रिमसेल है वो उसको सेंस कर लेगी, और उसके सेंस करने से क्या होगा, उसका सिग्नल हमारे फायर पैनल पे जाएगा और हमें इंडिकेट करेगा कि आपका रिमसेल ऑपरेट हो गया है। ठीक है, पहला तो ये था। और दूसरा होता है, इसके अंदर घर्षण के कारण कहीं पे भी कोई चिंगारी उत्पन्न हुई तो ये हीट, इसको LHS लीनियर हीट सेंसर भी बोलते हैं। वो क्या करता है, लीनियर सब जगह हो गया छोटे से छोटा, ठीक है, सबसे कम वाली हीट उसको सेंस करके वो आगे हमें इंडिकेट करता है, वो सेंसर उसमें लगा होता है। LHS ट्यूब भी बोलते हैं इसको। LHS ट्यूब, अगर ये मैं आपको इतना गहराई से इसीलिए बोल रहा हूँ कि सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह का वर्ड यूज करता है। मैं आपको यहाँ पे टेक्निकली बताऊंगा, वहाँ पे जाकर के आपको कुछ और पूछ लेगा तो आप बोलेगा ये तो सर ने बताया नहीं था। तो जितने शब्दों से इसको लोग जानते हैं वो सारे शब्द मैं यहाँ पे प्रयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसके ऊपर टैंक की जो छत होती है ना जो अप डाउन करती है, उसके ऊपर यहाँ पे मॉड्यूल्स बना दिए जाते हैं, उसको फोम मॉड्यूल्स बोलते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो क्रूड ऑयल टैंक है उसके ऊपर कितने फोम मॉड्यूल्स होते हैं, तो उसके ऊपर 5 फोम मॉड्यूल्स होते हैं। अब इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो वो 250 लीटर होती है, लेकिन भरा जाता है 200 लीटर ही। जैसे हम एक सीधा सा फंडा बता देता हूं मैं आपको, जैसे हम फोम एक्सटिंग्विशर को भरते हैं, सभी को पता है, जो बिल्डिंग में जॉब कर रहा है उसको भी फोम एक्सटिंग्विशर के बारे में पता होगा। जैसे हम फोम एक्सटिंग्विशर को भरते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, 3% फोम डालते हैं, उसी हिसाब से ये फोम मॉड्यूल बना दिया जाता है, एक बड़ा टैंक बना दिया जाता है, उसको फोम मॉड्यूल्स बोल देते हैं। उसी के अंदर फोम फिलअप किया जाता है और उसको N2 के प्रेशर से प्रेशराइज किया जाता है। हम एक्सटिंग्विशर के अंदर कार्ट्रिज डालते हैं, इसके अंदर N2 का प्रेशर देते हैं। जैसे पावर टाइप स्टोर प्रेशर होता है ना एक्सटिंग्विशर, उसमें नाइट्रोजन का प्रेशर देते हैं, इसमें भी नाइट्रोजन का प्रेशर देते हैं और उसी के प्रेशर से वो काम करता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब ये तो था, इसका मैंने आपको मोटा मोटा सा बता दिया है कि इस तरह का होता है।
अब हम बात करते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया नहीं, पहले ही दोहरा गया ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब ये जो रिम सील होता है वो कितने प्रकार की होती हैं? वो 2 प्रकार की होती हैं। पहला आता है होलो मेटेलिक ट्यूब डिटेक्शन सिस्टम। अब होलो मेटेलिक से मैं आपको बता दूं, ये देखो, ये जो सुराग दिख रहा है ना, या ये पेन लगा लो, इस पेन के अंदर सबको पता है रिफिल होती है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, खोखला पाइप रह जाता है। तो ये मेटल का बना होता है और उसके अंदर खोखला पाइप होता है। वो ट्यूब जो होती है वो खोखली ट्यूब्स होती है, उसी को यहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। अगर आपको ये बोले कि उसके अंदर जो रिम सील होती है वो किस तरह की होती है, वो कौन से टाइप्स की होती है, तो आपको बोलना है होलो मेटेलिक ट्यूब होती है और कुछ में ट्विन वायर डिटेक्शन सिस्टम लगाया जाता है। ये दोनों ही इसके पार्ट है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ट्यूब होती है, कहीं पे फाइबर की होती है तो कहीं पे होलो मेटेलिक होती है। अब जहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको श्योर करना पड़ेगा अपने सीनियर से पूछ के कि सर इसके अंदर जो ट्यूब लगी है वो रबड़ की है, फाइबर की है, या होलो मेटेलिक ट्यूब है। मेटेलिक मेटेलिक बोलो तो धातु की बनी हुई, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पे कंफर्म करना होगा, तब आपको पता लगेगा। अब बात करें ट्विन वायर क्या होता है। इसमें 2-3 इस तरह की, जैसे ये मैंने बता दिया, न्यू 3-4 वायर डाली होती है, वो डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है उसने कितनी वायर डाली हुई है। अब क्या होता है, जब यहाँ पे हीट बढ़ेगी तो ये जो वायर है, 2-3 जो वायर लगाई हुई है, वो हीट पा करके आपस में शॉर्ट कर जाएंगी, आपस में भिड़ जाएंगी, और भिड़ने से क्या होगा, उनका जो संपर्क होता है आपस में वो टूट जाएगा और हमारे फायर पैनल को सिग्नल जाएगा, तब हमें पता लग जाएगा कि हमारा सिस्टम ऑपरेट हो गया है, ठीक है। ये होता है ट्विन वायर सिस्टम। इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि रिम सील किसे बोलते हैं, कैसा होता है, कैसे काम करता है। इसका फुल डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। पूरा ऑपरेशन, कौन कौन से उसके अंदर सिग्नल आते हैं, कौन कौन से हमें चेक करना होता है, ये पूरा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पूरा ऑपरेशन। ये मैंने खाली इसके टाइप्स बताए हैं और थोड़ा उसका बेसिक बताया है। इसकी गहराई हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, जब तक वेट कीजिए आप। और ये जितना मैंने आपको बताया आप लोगों की समझ आया नहीं या नहीं, या कुछ चीज़ छूट गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।